लेकिन युद्ध को लेकर जो बात की है, वेरी क्विकली दिखाइए जरा, युद्ध को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है, क्या पुतिन ने कहा है। आइए आपके सामने वो बाइट दिखा रहे, ब्रेकिंग के साथ दिखाते रहिएगा। ब्रिलियंट वर्क पीसीआर। असल से युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, सीधे मैं चलूंगा एक ऐसे जर्नलिस्ट के पास जिसने इंडिया में किसी भी टेलीविजन जर्नलिस्ट से ज्यादा समय रशिया में अभी व्यतीत किया है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, युद्ध की बात कर रहे हैं दोनों। मनीष, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, युद्ध की बात हो रही है। मेरे सामने सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया में यह क्रिटिसिज्म हुआ कि यूक्रेन में अटैक हो रहा है और भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया है कि आज अगर पुतिन से डिस्कशन करना है, पुतिन से बातचीत करनी है, तो कौन सा मुल्क कर सकता है? इट इज इंडिया। बैठे हों और तब उनको अगर ये कहें आप कि युद्ध क्षेत्र में कोई समाधान नहीं निकलेगा, गोली और बंदूक के बीच में शांति नहीं हो सकती है, ये ठीक वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2022 में तब कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और उसके बाद पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लामबंद हो गई थी, आज एक बार फिर वही मौका, वही क्षण है, बस जगह बदली हुई थी। क्रेमलिन में सामने प्रेसिडेंट पुतिन है और उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 24 घंटे पहले जिस रूस ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचाया था, उस देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप हमारे प्रिय दोस्त हैं और एक दोस्त के नाते मैं वही बात कहूंगा जो सही होगा। और उन्होंने ये कहा कि युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं निकल सकता है, यानी उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को भी इस बात के लिए आग्रह किया कि इस बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए। और यही अभी दुनिया की चाह थी जिसको उन्होंने प्रकट किया, यही दुनिया की आकांक्षा थी। ओके मनीष, एक आज मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं एडिटोरियल टेक्स, लेकिन आज इस मंच से एक एडिटोरियल टेक मेरा देने का मन है। मुझे आप एक, अभी जितने भी दर्शक है पूरी दुनिया, क्योंकि ये चैनल पूरी दुनिया में जाता है, यूट्यूब पर भी सब लोग देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो कौन से वो दो वर्ल्ड लीडर थे जो पुतिन से बात कर रहे थे? शोल्च और मैक्रोन। कहां है आज? शोल्च की अपनी स्थिति अपनी कंट्री में गड़बड़ है, मैक्रोन की अपनी स्थिति अपनी कंट्री में गड़बड़ है, दोनों बातचीत नहीं कर रहे। तो पुतिन से बात कौन कर रहा है? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, जिनके ऊपर पूरी दुनिया यकीन नहीं कर रही है, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, अगेन जिनके ऊपर पूरी दुनिया यकीन नहीं कर रही है, और फिर कौन बनता है वो मुल्क जिसके ऊपर पूरी दुनिया यकीन कर रही है? ये है भारत के प्रधानमंत्री जो आज एक तरीके से स्टेट गेस्ट है पुतिन के, और पिछले साल इन्हीं महीनों में वो अमेरिका के स्टेट गेस्ट थे। भारत जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है कि ये बातचीत हम करा सकते हैं और हम तैयार हैं, और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है।